नर्मदे हर। माँ, अब समय आ गया है घर लौट जाने का। कल परिक्रमा का समापन हुआ, संकल्प पूजा हुई और उसके बाद हम लोग बकावा आए। सोचा क्यों ना एक पूरा दिन माँ के साथ गुजारेंगे, माँ के गोद में रहेंगे। अब बकावा से घर की ओर प्रस्थान करने का समय आ गया। माँ, सच बताऊँ मेरा मन नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि बस तुम्हारे पास ही बैठा रहूं, तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे अपने गोद में लेकर खिलाती रहो। बहुत मन रोता है माँ, और सच कहूँ तो बिछड़ कर भी नहीं बिछड़ पाऊंगा मैं, कि बिछड़ कर भी नहीं बिछड़ पाऊंगा मैं। अब तो तभी बिछड़ पाऊंगा जब सांस बिछड़ेंगी मुझसे, कि अब तो तभी बिछड़ पाऊंगा जब सांस बिछड़ेगी मुझसे। क्या बताऊँ माँ, लॉकडाउन के इस कठिन समय में परिक्रमा का संकल्प लेते समय कई प्रश्न मन में थे। लग रहा था कि परिक्रमा पूरी हो पाएगी या नहीं, लग रहा था कि आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, लेकिन नहीं। हर पल मैया तुम साथ रही, हर पल मैया तुमने साथ रहकर इस परिक्रमा का समापन कराया। कई कठिनाइयाँ आई, लेकिन हर कठिनाई से माँ तुमने चुटकी में उभार लिया। सच माँ, तुम साक्षात हो, तुम साक्षात हो, साक्षात हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटा बालक पहली बार जब स्कूल जाता है तो जैसे अपने माँ के पास जाने की जिद करता है, माँ से दूर जाना नहीं चाहता, बस वैसे ही मैं भी अपने इस मैया से दूर नहीं जाना चाहता। लेकिन लौटना ज़रूरी है। तुमने ही पाठ पढ़ाया है कि कर्तव्य करना ज़रूरी है। तुमने ही सिखाया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और कर्तव्य पूर्ति के लिए मैं इस जीवन की पाठशाला में जा रहा हूँ। लेकिन जाते समय माँ, सिर्फ तुमसे एक चीज़ की अपेक्षा करता हूँ, एक चीज़ तुमसे मांगता हूँ कि फिर कब बुलाओगी। कहो न माँ कि फिर कब बुलाओगी। बहुत प्रेम दिया माँ, इस छोटे से नादान बालक को बहुत प्रेम दिया माँ, बहुत प्रेम दिया। बस तुमसे एक ही प्रार्थना करता हूँ माँ, कोरोना के संकट को जल्द से जल्द दूर कर देना। पुनश्च एक बार माँ तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। माँ, अपने इस बेटे से अगर कोई भूल हुई हो तो कृपया क्षमा करना माँ, कृपया क्षमा करना माँ, कृपया क्षमा करना माँ। और जल्द बुलाना माँ। जब भी माँ तुम आवाज़ दोगी मैं दौड़ कर चला आऊँगा और मेरी मैया के गोद में दुबक जाऊँगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और एक बात कहता हूँ माँ, कि तुम्हारे नामों को होठों पर सजाया है मैंने, कि तुम्हारे नामों को होठों पर सजाया है मैंने, तुम्हारी रूह को अपने दिल में बसाया है मैंने। दुनिया आपको ढूंढते ढूंढते हो जाएगी पागल मेरी माँ, कि दुनिया आपको ढूंढते ढूंढते हो जाएगी पागल। हृदय के इस कोने में ऐसा छुपाया है तुम्हें, कि हृदय के इस कोने में ऐसा छुपाया है तुम। जब भी बुलाओगी माँ, जब भी तुम्हारा आदेश होगा मैं दौड़ कर चला आऊँगा। आता हूँ माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करना, प्रणाम स्वीकार करना माँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो मेरी मैया, करती हो मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है।
से आराम हो रहा है। करती है मेरी मैया, करती है मेरी मैया, आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नर्मदे हर 10 तारीख शनिवार के दिन हम लोग खारघर से परिक्रमा स्टार्ट की थी। 12 तारीख को हम लोग ओमकारेश्वर पहुंच चुके थे। वहाँ सोमवार था, सोमवार के दिन अमावस्या थी। उस दिन सोमवती अमावस्या को कन्या पूजन करके हमने वहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ की और आज 27 तारीख को हम खारघर आ चुके हैं। हमारा समापन जो है परसों के दिन ही हो गया था ओमकारेश्वर में, यानी कि 25 तारीख को। आज हम अब खारघर में आ चुके हैं। बस 10 मिनट में हम हमारे घर पर पहुंच जाएंगे। यह है शिवालय, शिव मंदिर। लॉकडाउन होने से पूरी दुकानें सब रास्ते सब बंद थे, लेकिन हम लोगों को कहीं पे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं गई और हमारी परिक्रमा एकदम बढ़िया से पूरी हो गई। यहाँ पे डाल देते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आगे नर्मदे हर। रे मन मस्त सदा खुश रहना, आए दिन सो सहना। नर्मदा परिक्रमा की किताब में कुछ पंक्तियां लिखी है कि रे मन मस्त सदा खुश रहना, आए दिन सो सहना। कभी दिन कंबल, कभी दिन अंबर, कभी धूल बिछोना, रे मन मस्त सदा खुश रहना। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा में भी यही हुआ कि हमारा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। 10 तारीख को कई दिनों से मन में विचार था कि नर्मदा जी की परिक्रमा करना है। आखिर में मैंने और कविता ने ठाना और नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। 10 तारीख को दोपहर में शनिवार के दिन हम परिक्रमा का संकल्प लेकर खारघर से निकले और 11 तारीख को रात में हम लोग ओंकारेश्वर पहुँचे। 10 को रास्ते में हॉल्ट किया शिरडी में और फिर 11 को हम लोग रात शाम में ओंकारेश्वर पहुँच गए। 12 तारीख को हमने कढ़ाई की और परिक्रमा का संकल्प लिया और वहाँ से परिक्रमा हमने शुरू की 12 तारीख को दोपहर में। 12 तारीख से जो परिक्रमा हमारी शुरू हुई, करीबन 4000 किलोमीटर की यह परिक्रमा 24 तारीख को दोपहर में हमारी इस परिक्रमा का समापन हुआ और वहाँ पर फिर हमने उत्तर पूजा की गोमुख घाट पर। और आज 27 तारीख को हम लोग सकुशल, मैं और कविता हम दोनों सकुशल खारघर पहुँच चुके हैं। यह सिर्फ और सिर्फ नर्मदा मैया की कृपा से हुआ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बोलो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मुझे इच्छा पूरी हो गई। देखना देखना गिरेगी। इतना बराबर नहीं निकला। नर्मदे हर, नर्मदे हर।